हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार सेमेस्टर 4 के एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा M4 के लिए स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बचे हुए 10 दिन में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, पेपर का स्ट्रक्चर क्या होगा, वगैरह वगैरह। वीडियो को शुरू करो उसके पहले बताना चाहूंगा M4 के लिए हर एक चैप्टर की वन शॉट वीडियो विद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के PDF सॉल्यूशन के साथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने क्रैश कोर्स में। जो आपको जैसा कि पता है हर साल हम क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं, तो इस बार भी दोस्तों अगर आपका ब्रांच CSIT है या उससे रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं जिनका सिलेबस सीएस के एग्जैक्टली सीएस के सेम है, जैसे कि एआईडीएस, साइबर सिक्योरिटी, इन सबका सिलेबस सीएस के कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है उसी के बराबर है, राइट, एग्जैक्टली सेम है। तो अगर आप इन ब्रांच में बिलोंग करते हैं तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए है। और इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है, हर एक चैप्टर में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की PDF सॉल्यूशन के साथ और पेपर सेट भी। तो इस जैसे कि मैंने बताया कि इसी पूरे कोर्स में मैं हर एक चैप्टर जो मैथ्स 4 का है उसका वन शॉट प्रोवाइड कर रहा हूँ, या आप समझ सकते हैं कि M4 का क्रैश कोर्स प्रोवाइड हो रहा है जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आइए आपका समय बिना गवाए मैं आपको बताता हूँ M4 के लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो आगे बढ़ने के पहले बता दूं ये वीडियो CSIT और वो सारे ब्रांच जिनका सिलेबस कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बराबर है उनके लिए है। तो दोस्तों जब भी हम किसी एग्जाम को अप्रोच करते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव हो या मुंबई यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर एग्जाम हो, तो आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी हमेशा अप्लाई करना होता है कि मैं हमेशा आपको बताते आया हूँ। इसके आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा हर एक चैप्टर का। तो अगर हम लोग जैसे बात करें M4 के पेपर स्ट्रक्चर की, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड M4 का पेपर स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, मोस्ट वैसा ही होता है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें जिसमें 4 बिट कंपलसरी होते हैं, जिसमें से आपका कोई ऑप्शन नहीं होता, बचे हुए 5 में से कोई भी आपको 3 करना होता है। लेकिन ये जो पहला बिट होता है ये कंपलसरी होता है। सो अगर आप किसी चैप्टर को छोड़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये दिमाग में रख लेना है कि किसी चैप्टर को पूरी तरह से मत छोड़िए, क्योंकि पेपर का जब स्ट्रक्चर फिक्स है कि पहले बिट में, जैसे अगर मैं बात करूं लीनियर अलजेब्रा की, जो सबसे पहला ही चैप्टर है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स, तो इस चैप्टर के अंदर अब आपको जैसे फॉर एग्जांपल केले हैमिल्टन में प्रॉब्लम हो रहा है या डायगोनलाइजेशन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करूं, जो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स की बेसिक प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन पहले बिट में आपको देखने को मिलता है। तो इससे पहले आपको ये समझना है कि जो पहला वाला क्वेश्चन है इसमें 4 बिट रहेंगे, उसमें मुझे किन किन टॉपिक्स को पहले टारगेट करना है। तो एक चैप्टर पूरा खत्म कर लो, फिर दूसरे पे जाओ, फिर तीसरे पे जाओ। इससे बेटर ये होगा कि पहले आप पूरे सिलेबस में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो 4 बिट है वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को पहले फोकस करो। तो मैं आपको यहाँ पर वही बताने के लिए इस वीडियो को मैंने बनाया है, ताकि आप एक थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए प्रिपरेशन करें। दोस्तों पहले बिट में आपको एक न्यूमेरिकल 5 मार्क्स का दिखेगा, जिसमें आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स के बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन। बेसिक प्रॉपर्टीज आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स का पता होगा, ये दिया, तो ये ट्रांसपोज का आइगन वैल्यू क्या होगा, ए इनवर्स का आइगन वैल्यूज का होगा, ये उसकी प्रॉपर्टीज होती है, राइट। कैसे निकालते हैं हम, अगर आइगन वैल्यू ए का पता हो तो उसके ए ट्रांसपोज का, ए रेज टू 10 का, ए रेज टू 100 का कैसे आइगन वैल्यूज निकाला जाता है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आपको यहाँ पे 5 मार्क्स का देखने को मिलेगा। इसी तरह अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की बात करें तो उसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स है, राइट। सिंगुलैरिटी वाला टॉपिक्स है, थ्योरम्स है बहुत सारे। लेकिन अगर मैं सबसे बेसिक पार्ट की बात करूं जो पहले बिट में पूछा जाएगा, वो है सिंपल सा आपको एक लाइन इंटीग्रल देंगे, पाथ इंटीग्रल देंगे और बोलेंगे इसको इवेलुएट करो वाला, सल करो वाला लाइन, या वो जो भी शेप दिया होगा उसके अलावा इसमें गिन चुन के 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप वो प्रैक्टिस कर लेते हैं आप आराम से इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पहले ये देखिए कि मैं पूरा पढ़ के तो 3 चैप्टर गया, लेकिन उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर मुझे पता नहीं है तो शायद एग्जाम मेरे लिए टफ हो सकता है, राइट। तो एक सेफ जोन में रहना मतलब रहना चाहिए। इसके लिए आपको किसी चैप्टर को छोड़ने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट उसके जो सेफ वाले पार्ट है, जो मतलब पहले बीट में अपियर होंगे, उन्हें आप कर लीजिए। तो पहले आप जैसे आइगन वैल्यू के प्रॉपर्टीज के ऊपर सारे क्वेश्चन कर लीजिए, फिर आप जाकर देख लीजिए कि जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वहां से पाथ इंटीग्रल के जो भी क्वेश्चन है, लाइन इंटीग्रल के, ये मैं PDF में क्रैश कोर्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ कि वहां से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और वन शॉट पे भी आपको मिल जाएगा। तो या मुझे लग रहा है आप इतना समझ है। इसी तरह जो सेकंड और थर्ड बिट रहेगा इसमें जैसे हम लोग बात करें थर्ड बिट की, तो मोस्टली यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर 90% चांस है वही क्वेश्चन आएगा। एक सिंपल सा जेड ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, लेकिन जेड ट्रांसफॉर्म बहुत रेयरली यहाँ पे पूछा जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहीं और है। बट मोस्टली यहाँ पे हाइपोथेसिस के ऊपर, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस पे एक क्वेश्चन आपको बेसिक सा क्वेश्चन होता है, वो देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आपने समझो हाइपोथेसिस वाले सारे क्वेश्चंस नहीं, मतलब सॉरी वो पूरा चैप्टर नहीं किया है, लेकिन बेसिक बेसिक टेस्ट वाले आप करके जाइए, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कौन से क्वेश्चन करने हैं ये मैं PDF के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वन शॉट वीडियो में भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम फोर्थ बिट की बात करें तो पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या आपको बेसिक सॉल्यूशन LPP का कैसे निकालते हैं। देखो LPP के अंदर सिंपलेक्स मेथड है, बिग मेथड है, और जो
उसका जो सबसे पहला पार्ट है वो है हाउ टू फाइंड बेसिक सॉल्यूशन, जो सबसे इजीएस्ट पार्ट है। कभी कोई एग्जामिनर यहाँ पर उस क्वेश्चन को देता है, तो ये पहले बिट का जो है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है और मोस्ट यही रहने वाला है, किससे चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर आप कुछ जो है नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओके, जो भी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा एग्जैक्टली ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 में। अब हम लोग बात करें अगर मुझे पास होना है तो मुझे कैसे क्या फॉलो करना चाहिए। तो पास होने के लिए दोस्तों आपको पहले कुछ सेट ऑफ चैप्टर से जिन पे फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले आप जो क्वेश्चन नंबर 1 के टॉपिक से उन्हें अच्छे से कर लीजिए, चाहे वो किसी भी चैप्टर में बिलोंग कर रहे हैं, कि वो टॉपिक्स फिक्स है। इसके बाद जो है पास होने के लिए जो बाकी के बिट्स हैं वहां से फिक्स टॉपिक्स हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा मैं आपको बताऊं कि जो सबसे इजीएस्ट चैप्टर है वो है लीनियर अलजेब्रा एंड देन जेड ट्रांसफॉर्म। ये दो सबसे इजी चैप्टर है और जेड ट्रांसफॉर्म इसलिए खास है क्योंकि बचे हुए जो आपके पास 5 बिट रहेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6, इसमें से 3 क्वेश्चन में आपको जेड ट्रांसफॉर्म देखने को मिलेगा। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स है, वो है कॉन्वोल्यूशन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 6 मार्क्स के लिए। फिर इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म पे एक क्वेश्चन फिक्स है, वो भी एकदम आसान है, पार्शियल फ्रैक्शन में कंसीडर करना होता है, वहां पे आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन। और एक स्टैंडर्ड फंक्शन जेड ट्रांसफॉर्म के ऊपर आपको यानी 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स यानी 18 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो अगर आपको 5 बिट्स में से कोई भी 3 अगर करना होता है तो ऑब्वियसली आप जो 3 चूज करोगे तो सब में आपको जेड ट्रांसफॉर्म कहीं ना कहीं 2 में तो एनकाउंटर करना ही पड़ेगा। ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, राइट। तो इसलिए जो आप पहले चैप्टर पे फोकस करेंगे वो होना चाहिए जेड ट्रांसफॉर्म, क्योंकि आपको वो मैक्सिमम बिट्स में एनकाउंटर करने को मिल रहा है। तो ये एक एनालिसिस होती है जो आपको पहले समझना चाहिए और उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए, राइट। जैसे मैंने बताया कॉन्वोल्यूशन पे क्वेश्चन आएगा, जेड इनवर्स पे क्वेश्चन आएगा, स्टैंडर्ड फंक्शन, तो वो 3 टॉपिक्स अगर हो गए तो आप पहले उन पे क्वेश्चन अच्छे से देख लो, कॉन्वोल्यूशन में पूरे सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लो, उसमें गिन चुन के 10-12 क्वेश्चन ही होंगे, वही आते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी में, राइट। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट इस चैप्टर पे टारगेट करना चाहिए तो वो है लीनियर अलजेब्रा, जिसके अंदर डायगोनलाइजेशन पे 8 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल फिक्स से आता है। उसके बाद आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकालना या केले हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव करके ए इनवर्स फाइंड करना, इस पे 6 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी 6 और 8 यहाँ पे बात करो तो 40 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं। और अगर आपने पहले बैठ के वो 20 मार्क्स में से समझो 3 अच्छे अटेम्प्ट कर लिए 15 वहां से, तो यहाँ से आपको देख सकते हैं 40 और 15 वहां से, तो इस तरह जो है आप पासिंग मार्क्स के करीब पहुंच गए, राइट। तो अगर आपने जेड ट्रांसफॉर्म भी इसमें से कर लिए तो आप आराम से पास हो सकते हैं। यानी पहले बिट के सारे कुछ टॉपिक मैंने बता दी क्या कैसे करना है, उन्हें करके और जेड ट्रांसफॉर्म लीनियर अलजेब्रा अच्छे से करके आप आराम से इस एग्जाम को पास कर सकते हैं, राइट। तो इसमें आपने बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं की, आपने बस ये देखा कि पहले बिट के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, उन चैप्टर में आके उन टॉपिक से क्वेश्चन अच्छे से कर लेने। अब इसके बाद जिन्हें अच्छे मार्क्स लाने उनके लिए मैंने ऑलरेडी ग्रुप के अंदर ये प्रोवाइड किया है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप बाकी के चैप्टर्स के टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि कैसे तो सफल हो सकता है टॉपिक, हो सकता है यहाँ ना पूछकर यहाँ पूछ दे, दैट कैन हैपन, बट टॉपिक्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 99% ऐसे ही रहने वाला है जैसे यहाँ पर दिया गया है कि किस टॉपिक पे क्या क्वेश्चन आएगा। इज दैट क्लियर? तो बाकी के टॉपिक्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, उसी को अगर मैं बोल बोल के बताऊं यहाँ पे तो कोई इसमें बहादुरी नहीं है। एक चीज याद रखिएगा कि जो दोस्तों लास्ट के चैप्टर है एलपीपी की बात करूं या मैं बात करूं सिंटैक्स मेथड, तो इसमें एरर होने के चांस ज्यादा होते हैं, इसलिए ट्राई कीजिए जो भी चीजें प्रूव दैट होती है जैसे लॉरेंट सीरीज, टेलर सीरीज, कॉची रेसिड्यू थ्योरम, ये सब चीजें थोड़ा सा कैलकुलेशन तो लेंगी बट ये सब फिक्स होती है, प्रूव दैट टाइप होता है और उसमें एक्यूरेसी भी ज्यादा होती है। तो आप इन टॉपिक्स को पहले कीजिए इंस्टेड ऑफ जिनसे आप मेथोडोलॉजी तो है लेकिन एरर होने के चांसेस ज्यादा हैं, उनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। तो मुझे लग रहा है आपको ये समझ में आया। इसी तरह हर एक चैप्टर में क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी है इसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, स्पेशली जो लीनियर अलजेब्रा वगैरह लास्ट के सॉरी जो हमारा एलपीपी वगैरह है उन टॉपिक्स के ऊपर कि क्या उसमें मिस्टेक्स होते हैं, इसमें मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। जाने के पहले बता दूं कि ये एनालिसिस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, और क्रैश कोर्स में कैसे ज्वाइन होना है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पिछले बार दोस्तों कई सारे स्टूडेंट्स ने 9 पॉइंटर के ऊपर सेमेस्टर 3 में हमारे क्रैश कोर्स के जरिए लाया था और आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। बिना ज्यादा कुछ मेहनत किए आपको पता चल जाएगा कि हर एक क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या होता है, जो आप लोकल बुक्स में फॉलो करते हैं टेक्स्ट बुक्स वगैरह से, उनको अवॉइड करके आप हमारे स्टैंडर्ड आंसर को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।